शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य में कोरोना को लेकर एक बार फिर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य में कोरोना टेस्ट सेंटरों व स्वैब संकलन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ठाकरे के मुताबिक इस समय दुनिया के कई देशों में, विशेषकर यूरोप और ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में समय रहते सभी एहतियाती कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हैं। यद्यपि महाराष्ट्र में इस समय कोरोना का खतरा पहले की तुलना में कुछ कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में पूरी तरह से सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। 70-75% लोक तरी स्वतःच्या चेहऱ्यावरती तोंडावरती मास्क घालून हे फिरत असतात, पण उरलेले जे आहेत त्यांना मात्र मी सूचना देतोय की कृपा करून आपणही ही बंधनं पाळा, कारण आपण केवळ आपल्यालाच धोका निर्माण होते असं वागत नाही, तर जर का कर्मधर्म सुयोगाने आपण जर का संसर्गित झालात तर आपल्या माध्यमातून उरलेले 70-75% लोक जे सावधानता बाळगत आहेत, खबरदारी घेत आहेत, त्यांना हा धोका होऊ शकतो, आपल्या कुटुंबियांना हा धोका होऊ शकतो। वहीं राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि इस समय ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना का नया वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, जो कोविड-19 से भी ज़्यादा घातक है। अतः कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों को कड़ाई से लागू करने के साथ ही प्रशासन द्वारा तमाम आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी अमरावती वासियों से भी पूरी तरह सतर्क रहने, मास्क का प्रयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक भीड़भाड़ टालते हुए प्रशासन की ओर से जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। राज्य के शालेय शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू को उस समय नागपुर पुलिस द्वारा आड़े आकर रोक दिया गया जब वे मंगलवार की सुबह 9:15 बजे का विमान पकड़कर मुंबई जाने हेतु निकले थे। किंतु इससे पहले ही जिस विश्राम गृह में राज्य मंत्री बच्चू कडू रुके हुए थे, वहां पर पुलिस का दल पहुंच गया और उन्हें विमानतल जाने से रोक दिया गया। इस पूरे मामले से भौचक हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू उस समय और भी अचंभे में पड़ गए जब उन्हें बताया गया कि उन्हें नागपुर में ही रोके रखने का आदेश मुंबई से आया है। किसी सरकार में मंत्री रहने वाले व्यक्ति को मुंबई आने से रोकने का शायद ये अपनी तरह का पहला मामला है। हालांकि इसके बाद राज्य मंत्री बच्चू कडू करीब 12:15 बजे की नागपुर पुणे मुंबई की फ्लाइट पकड़कर नागपुर से पुणे के लिए रवाना हुए और इस फ्लाइट को पुणे में छोड़कर वहां से सड़क मार्ग के लिए मुंबई रवाना हो गए, जहां पर अपराह्न 12 बजे से अन्य सभी नेताओं और पदाधिकारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था और कृषि कानून विरोधी मोर्चे की शुरुआत हो चुकी थी। अपराह्न करीब 4:30 बजे के आसपास पुणे से मुंबई पहुंचकर राज्य मंत्री बच्चू कडू भी इस मोर्चे में शामिल हुए। राज्य शिक्षा मंडल द्वारा नवंबर व दिसंबर माह में ली गई कक्षा 10वीं व 12वीं की पूरक परीक्षाओं का परिणाम बुधवार 23 नवंबर को अपराह्न 1 बजे ऑनलाइन घोषित किया जाएगा और सभी संबंधित विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर देख सकेंगे। ऐसी जानकारी राज्य शिक्षा मंडल के सचिव डॉक्टर अशोक भोसले द्वारा दी गई है। अपराह्न 1 बजे ऑनलाइन परीक्षा परिणाम की घोषणा होते ही संबंधित विद्यार्थी अपने विषय निहाय अंक देख सकेंगे और अंक पत्रिका की प्रिंटआउट भी प्राप्त कर सकेंगे। पश्चात वे अंक पत्रिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर स्थानीय शेगावनाका परिसर स्थित अभियंता भवन में शिवसेना की जिला स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसे संबोधित करते हुए राज्य के वन मंत्री एवं शिवसेना के संपर्क मंत्री संजय राठौड़ ने कहा कि आगामी 15 जनवरी को अमरावती जिले की 553 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने जा रहे हैं। अब तक ग्राम पंचायतों में शिवसेना को कभी कोई विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार यह चित्र पूरी तरह से बदलना चाहिए और गांव-गांव भगवा लहराना चाहिए। इसके लिए शिवसेना पदाधिकारियों और शिवसैनिकों ने अभी से ही गांव-गांव जाकर व्यापक जनसंपर्क अभियान में जुट जाना चाहिए और शिवसेना के पार्टी प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए। किसी मृत गाय या बैल के चमड़े को अपने पास रखना कानूनन कोई अपराध नहीं है। इस आशय का फैसला मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा सुनाया गया है। न्यायमूर्ति V.M. देशपांडे और न्यायमूर्ति अनिल किशोर की खंडपीठ द्वारा यह फैसला सुनाया गया, जिसके तहत गौवंश हत्या, बिक्री, ढुलाई व खरीदी पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को पूरी तरह से सही ठहराते हुए कहा गया कि बावजूद इसके मृत गायों व बैलों के मांस या चमड़े को पाया जाना किसी भी तरह से अपराध नहीं है। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा सतत किए गए प्रयासों के चलते मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कब्रिस्तान एवं अंत्यविधि स्थलों की दुरुस्ती करने के लिए राज्य के अल्पसंख्यक विकास कौशल्य एवं उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक ने अल्पसंख्यक बहुल नागरिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रम अंतर्गत अमरावती के लिए 40 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराई है, जिसमें कब्रिस्तानों की दुरुस्ती के साथ ही हाई माउस लाइट बिछाए जाएंगे और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने कब्रिस्तान कमेटी एवं स्थानीय नागरिकों से चर्चा की। इस अवसर पर मनपा आयुक्त
प्रशांत रोडे, नगर रचना सहायक संचालक उइके, शहर अभियंता रविंद्र पवार, पूर्व पार्षद अब्दुल रफीक आदि सहित कब्रस्तान कमेटी के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान राकापा के वरिष्ठ नेता संजय कोड़के ने यहां पर प्रत्यक्ष कामकाज का जायजा लिया और नागरिकों से उनकी समस्याएं भी जानी। साथ ही आश्वस्त किया कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए सभी संभव प्रयास शुरू हैं। जारी माह के प्रारंभ में पेट्रोल व डीजल की दरों में आए दिन वृद्धि हो रही थी, लेकिन विगत 7 दिसंबर से दोनों ही पेट्रोलियम पदार्थों की दरें स्थिर हैं, जिसकी वजह से विगत 2 सप्ताह से आम उपभोक्ताओं द्वारा राहत की सांस ली जा रही है। विगत 7 दिसंबर को पेट्रोल 91 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल 81 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा था। आज भी ये दरें यथावत कायम हैं। इन 12-13 दिनों के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। कक्षा 11वीं में ऑनलाइन प्रवेश हेतु 7055 रिक्त सीटों के लिए विशेष राउंड रविवार 20 दिसंबर से शुरू हुआ, जिसके तहत 20 से 22 दिसंबर तक ऑप्शन फॉर्म भरने का समय तय किया गया था। वहीं अब 24 दिसंबर को मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी और 24 से 26 दिसंबर तक विद्यार्थियों को उन्हें आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रवेश प्रक्रिया का तीसरा राउंड पूरा हो चुका है, जिसके बाद कक्षा 11वीं की विभिन्न शाखाओं के कुल 15,390 सीटों में से 8,305 सीटों पर विद्यार्थियों के प्रवेश हो चुके हैं और शेष 7,055 सीटों पर नियोजित समय सारणी के मुताबिक विशेष राउंड शुरू किया गया है। जिले में मंगलवार 22 दिसंबर को कोरोना के 65 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,103 हो गई है। इसमें से RT-PCR टेस्ट में 39 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 71 संक्रमितों को कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। जिले में अब तक कुल 18,297 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय विभिन्न कोविड अस्पतालों में 163 मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा मनपत क्षेत्र में 86 और ग्रामीण क्षेत्र में 164 मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 413 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान जिले में किसी कोविड संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई। हालांकि अब तक कुल 393 लोगों की मौत कोविड संक्रमण के चलते हो चुकी है। यवतमाल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल के चुनाव में मतगणना के नतीजे मंगलवार से हाथ में आने शुरू हुए और शुरुआती रुझान में शिवसेना कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी बहुमत की ओर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। समाचार प्रसारित किए जाने तक तहसील गढ़ की 11 सीटें राकापा के हिस्से में आ चुकी थी, जिसमें पुसद व उमरखेड़ की सीटों पर निर्विरोध जीत हुई है। इसके अलावा जिला गढ़ में भी 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाली शेतकरी सहकार विकास आघाड़ी को तहसील गढ़ की केवल 2 सीटें मिली है और जिला गढ़ की 3 सीटों पर पहले राउंड में इस आघाड़ी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जिला गढ़ में अभी 3 राउंड की मतगणना होनी बाकी है। यवतमाल जिले के वनी निवासी एक कपास व्यापारी ने अपने परिचय वाले 4 ब्रोकर्स के नाम पर 631 करोड़ 60 लाख रुपए का बोगस ट्रेडिंग किया था। यह मामला नागपुर के GST इंटेलिजेंस पथक द्वारा की गई कार्रवाई में उजागर हुआ था। पश्चात वनी के 4 बोगस व्यापारियों और ब्रोकर्स को शुक्रवार 18 दिसंबर को नागपुर में गिरफ्तार किया गया था, जिनसे 2.25 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति ऐसे कुल 7 करोड़ रुपए का दंड भरवाने के बाद GST इंटेलिजेंस ने उन्हें जमानत पर रिहा किया। अपने घरों में सौर ऊर्जा पर चलने वाले उपकरण लगाने वाले संपत्ति धारकों को संपत्ति कर में छूट व सहूलियत देना स्थानीय महानगर पालिका द्वारा मंजूर किया गया है, जिसके तहत सौर ऊर्जा आधारित विद्युत निर्मित उपकरण यानी सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर रहने वाली संपत्तियों को अब संपत्ति कर में 1 वर्ष के लिए अधिकतम 6,000 रुपये की छूट दी जाएगी। आगामी माह में होने जा रहे ग्राम पंचायत चुनाव के बाद करीब 1.25 वर्ष पश्चात अमरावती महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए राजनीतिक दलों द्वारा अभी से ही जबरदस्त लॉबिंग व फील्डिंग शुरू कर दी गई है। यह चुनाव एक बार फिर पहले की तरह 1 सदस्यीय वार्ड पद्धति से होने वाले हैं। साथ ही इस बार महाविकास आघाड़ी और भाजपा के बीच इस चुनाव में कांटे की टक्कर हो सकती है। वहीं अगले वर्ष जनगणना करना भी प्रस्तावित है। ऐसे में जनगणना वृद्धि के आधार पर मनपा सदन की नई सदस्य संख्या भी निर्धारित हो सकती है। विगत जून माह में उजागर हुए शौचालय घोटाला मामले में जिन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उनमें से 4 अधिकारियों की प्रशासकीय जांच सरकार की ओर प्रस्तावित की गई है और मनपा की आस्थापना पर रहने वाले इन अधिकारियों की जांच सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा की जाएगी। इस हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति करनी है, यह सरकार द्वारा मनपा प्रशासन के समक्ष स्पष्ट किया जाएगा। साथ ही आगामी 8 दिनों के भीतर जांच अधिकारी की नियुक्ति करते हुए इस मामले की जांच शुरू की जाएगी, ऐसी जानकारी है। शहर की लगातार बढ़ती जनसंख्या, रास्तों पर वाहनों की बढ़ती भीड़ तथा प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों और चौराहों से होने वाली जबरदस्त आवाजाही के मद्देनजर शहर के प्रमुख चौक चौराहों व महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने का विचार किया जा रहा है। इसके तहत पहले चरण में 200 कैमरे लगाने हेतु 3 करोड़ की जरूरत है, जिसके मद्देनजर निधि प्रस्ताव स्थानीय संनियंत्रण समिति के नेतृत्व में सरकार के पास भेजा गया है। साथ ही इस विषय को लेकर सोमवार 21 दिसंबर को संनियंत्रण समिति के अध्यक्ष व पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे तथा यातायात पुलिस निरीक्षक राहुल आठवले प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस बैठक में सरकार की ओर प्रस्ताव भेजने की बात तय करते हुए कहा गया कि शहर में बहुत जल्द 80 CCTV कैमरे प्रायोगिक तौर पर लगाए जाएं।
दरियापुर अकोला रोड पर टोंगलाबाद सौंदली फाटे के निकट 21 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे के दरमियान घटित हुए भीषण सड़क हादसे में दरियापुर के शिवसेना उपशहर प्रमुख विजय खंडारे व उनकी पत्नी की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में उनका बेटा व वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शिवसेना उपशहर प्रमुख विजय खंडारे एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने हेतु अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ अपनी कार में सवार होकर अकोला के लिए रवाना हुए थे, लेकिन सौंदली फाटे के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उनकी कार को भीषण टक्कर मारी, जिसमें विजय खंडारे की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं विजय खंडारे बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिन्हें तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वे भी दम तोड़ चुके थे। वहीं वाहन में सवार खंडारे दंपत्ति के दोनों बेटों और कार चालक को तुरंत अकोला के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। गत रोज मोर्शी तहसील के अंबाड़ा गांव में राधाई ज्वेलर्स नामक ज्वेलरी शोरूम सहित एक स्पेयर पार्ट की दुकान की शटर का ताला तोड़ते हुए चोरी की गई थी। इस मामले की जांच करते हुए जिला ग्रामीण पुलिस दल की अपराध शाखा ने महज कुछ घंटों के भीतर इस सेंधमारी की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें से एक आरोपी मूलतः मोर्शी के अंबाड़ा गांव का ही निवासी है। वहीं 4 अन्य आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी पाए गए। इन आरोपियों के पास से देशी बनावट वाले 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। साथ ही चोरी का माल भी बरामद हुआ है, जिससे यह साफ हो गया है कि यह सशस्त्र अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी बड़े पैमाने पर चोरी और सेंधमारी की घटनाओं को अंजाम देता है। ग्रामीण पुलिस दल द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। अमरावती शहर से जिले में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत 9 माह से आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम व महामारी प्रतिबंधात्मक अधिनियम के साथ ही संचारबंदी आदेश भी लागू है, जिनका उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया जाता है। विगत 9 माह के दौरान जिले में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु पुलिस को अच्छा खासा पसीना बहाना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद भी लोग बाग कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर पूरी तरह से धीर गंभीर और जागरूक नहीं हुए हैं। ऐसे में पुलिस ने विगत 9 माह के दौरान प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने वाले 2759 लोगों के खिलाफ 1259 मामले दर्ज किए। साथ ही इन कार्रवाइयों के दौरान 526 वाहन भी जब्त किए गए। कुछ माह पूर्व अचलपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में उजागर हुए पद भर्ती घोटाला मामले में परतवाड़ा पुलिस ने सोमवार को मंडी के सहायक सचिव मंगेश भेटालू सहित कुल 3 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है, जिसमें नवनियुक्त महिला चपरासी सहित पहले से ही फसल मंडी में कार्यरत शैलेश शुक्ला नामक चपरासी का भी समावेश है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से इस समय फसल मंडी में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विभिन्न पुलिस थाना परिसरों में बंद घरों को अज्ञात चोरों द्वारा निशाना बनाना लगातार जारी है। उज्जवल कॉलोनी निवासी अक्षय भुयार अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गाँव गए हुए थे। इस दौरान अज्ञात चोर ने उनके घर के दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और बेडरूम में रखी लकड़ी की अलमारी को फोड़कर 30 ग्राम सोने की चेन, ब्रासलेट, 8 ग्राम सोने की चेन आदि सहित कुल 78,000 रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बगैर नंबर के ट्रैक्टर और ट्रॉली से अवैध तरीके से रेती तस्करी किए जाने का मामला वरुड तहसील के वाड़े गांव से राजूरा बाजार रोड पर सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने वडाला देशमुख गांव निवासी नीलेश चवारे को हिरासत में लिया है, जबकि उसका दूसरा साथी सुरेंद्र भुयार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने रेती व ट्रैक्टर ट्रॉली समेत कुल 3,08,000 रुपये का माल जब्त किया है। वरुड शहर के पांडुरनाथ चौक के चौधरी मैटरनिटी एंड सर्जिकल अस्पताल में माता पिता के साथ पहुंचे 3 वर्षीय मंथन के अचानक गुमशुदा होने की खबर ने समूचे शहर में सनसनी मचा दी थी। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस बालक के गुमशुदा होने की पोस्ट पहुंची, जिसके करीब 2 घंटे बाद मंथन वापस बरामद हो गया। ऐसे में सभी ने राहत की सांस ली। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।